समर्स में इतने ब्यूटीफुल कलर आ जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं फिलहाल टूलिप गार्डन घूमने के लिए। और दिस इज़ माय फुल लुक फॉर टुडे। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। बाय। सो मेरे इंट्रो वीडियो में इतनी ज़्यादा हवा थी कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा आवाज़ बहुत कम आ रहा है। बट फ़िलहाल हम निकल चुके हैं टूलिप गार्डन देखने के लिए। समर का ये भी एक अलग मज़ा है कि इतने सारे कलर्स अच्छे अच्छे आ जाते हैं कि आप घूम सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और उसी नोट पे मैंने मेरे समरी नेल्स भी करवा लिए हैं ताकि वो ऐसे वाइब और फील रहे कि आप टूलिप गार्डन देखने जा रहे हो, आप समर्स एंजॉय कर रहे हो। सो ये है मेरे न्यू नेल्स। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और फिर घूमिए हमारे साथ। गाइज़ हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। रास्ते में से देख के इतना सुंदर लग रहा था। आई एम वेरी मच एक्साइटेड नाउ एकदम पास से देखने के लिए। तो मैं आपको यहाँ से छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ। आप देखिए वहाँ पे वो सारे कलरफुल ट्यूलिप्स हैं और इतने सारे लोग हैं वहाँ पे। चलिए तो फिर चलते हैं। रास्ता भी इतना अच्छा था, इतने छोटे छोटे गांव थे और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ही मज़ा आ गया हमें। पूरी जर्नी हम एकदम एंजॉय करते करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। चलिए तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको भी। सो फाइनली हम टिकट्स लेके पहुँच गए हैं अंदर। इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव लेकिन ठीक है, चलता है। तो ये देखिए टूलिप गार्डन, टूलिप एवरीवेयर। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हैं, लाइक आइसक्रीम हो गया, कॉफ़ी है, सम स्नैक्स और सब कुछ। इवन कपड़े भी है यहाँ पे। दैट्स अमेजिंग। तो पहले घूमेंगे टूलिप गार्डन में और उसके बाद हम ये सारे स्टोर्स एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कैसा होता है। ऑल्सो टिकट्स चाहे भले थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, एक्सपीरियंस तो आप एक ही बार ले सकते हो। प्लस आप पर पर्सन 10 टूलिप्स यहाँ से पिकअप भी कर सकते हो। सो दैट विल बी मच मोर फन। लेकिन एक बुरी बात भी है कि टूलिप ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहते हैं। मैक्सिमम 2 days और 3 days इज़ लाइक मैक्स, उससे ज़्यादा वो नहीं रहते हैं। दे कैन रीग्रो बट उसके लिए आपको उनको वापस ग्रो करना पड़ता है। सो एनीवेज देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। सो फ़िलहाल हमने एक अच्छी सी रील शूट की है अभी, थैंक यू। और हम बस देखो यहाँ घूम रहे हैं, कितना सुंदर है। वैसे तो थोड़ा बुरी कंडीशन में भी है बट इट्स गुड, अच्छा लग रहा है।
पूरी कंडीशन से मेरा मतलब है कि थोड़े थोड़े फूल है जो बिखर गए हैं, झड़ गए हैं, टूट गए हैं। वैसे अच्छा है, इतना कुछ ख़राब नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जब फूलों में ऐसा होता है ना तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। Forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. गाइस, मैंने ये फूल तोड़ा नहीं है, ये टूटा हुआ नीचे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसे लगा लेती हूँ मैं। एकदम ही बारिश वाला मौसम हो गया है, थोड़े हल्के हल्के से छींटे भी आ रहे हैं, बट कोई नहीं, हमने वैसे तो घूम लिया है, बस थोड़े पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब खाएंगे और मज़ा करेंगे। गाइस, यहाँ पे एक झूला है, उस पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये देखिए आप लाइन, इतने ज़्यादा लोग हैं। हम भी खड़े हैं वैसे तो लाइन में, लेकिन अब मेरा मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग हैं, फ़ोटो कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन अभी आए हैं तो खिंचवा ही लेते हैं। तो बस हम अभी लाइन में खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और एकदम झिरमिर झिरमिर जैसी बारिश भी शुरू हो गई है, एकदम ऐसे लाइट शावर्स टाइप। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी फटाफट कहीं और फ़ोटो खिंचवा के निकल जाए, ताकि हम भीगे भी ना, और हमें कुछ खाना भी है तो वो भी हम एंजॉय कर सकें। तो फ़िलहाल देखते हैं हम फ़ोटो खिंचवाते हैं कि नहीं खिंचवाते हैं। तो वी मैनेज्ड टू क्लिक 2-3 पिक्चर्स, और वैसे हमारे पास इंस्टाक्स भी था पोलराइड फ़ोटोज़ के लिए, तो हमने ये 2 फ़ोटोज़ भी लिए उसमें। अभी तक प्रिंट आई नहीं है क्लियर, बिकॉज अभी क्लिक किया है, बट आ जाएगी। तो अच्छा रहा वैसे यहाँ का विज़िट, बहुत मज़ा आया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था इसलिए। तो फ़िलहाल अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे, देखते हैं कहीं और जाते हैं या नहीं। छोटी सी स्टॉल डिज़र्ट्स और कॉफ़ी के लिए कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही है। कहीं भी जाओ एक सबसे बड़ी दिक्कत है वेजिटेरियंस को, आपको फ्राइज़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। पिज़्ज़ा है यहाँ पे, लेकिन हमें पिज़्ज़ा खाने की इच्छा नहीं थी, तो हमने फ़िलहाल ले ली है फ्राइज़, और हमने ली है लाटे। हमने ली है ये सिर्फ रेगुलर फ्राइज़ और उसमें चीज़ एंड केचप, और ये है आइस्ड माचा स्ट्रॉबेरी लाटे, और इसमें हमने लिया है एक मैकरून। जिसने भी माचा ट्राई नहीं किया है, इट्स द बेस्ट थिंग, बहुत ही अच्छा होता है। इट्स अ जापानीज़ ग्रीन टी, बहुत अच्छा लगता है पीने में। मुझे भी माचा के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं बूस्टर जूस में जॉब करती थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम माचा ट्राई किया था। अमेजिंग, इतनी अच्छी चीज़ है और रिफ़्रेशिंग। लेकिन माचा एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसका टेस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पियोगे तो आपको लगेगा कि वो घास का पानी पी रहे हैं या जव का पानी, ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन अब एक बार जब आप इसका टेस्ट बिल्डअप कर लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ़िलहाल हम एंजॉय करते हैं, और ये देखो पीछे वेदर एकदम बारिश जैसा हो रहा है, और खा के फिर हम थोड़ा स्टॉल्स घूमेंगे और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो हमारी टूलिप गार्डन की विज़िट होती है ख़त्म, और हम चले घर।
मज़ा आया, अच्छा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मज़ा किया। अब चलते हैं घर। गाइस ये विंड मिल देख के मुझे कच्छ की याद आ गई है, क्योंकि मैं कच्छ से हूँ और हम ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर में जाते ही हैं। सो लाइक ऑल द वे थ्रू आपको बस विंड मिल्स ही दिखती है। वैसे जेठालाल कहता है ना, आसान जो कच्छ आए। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no. सो गाइज हम आ गए हैं घर। हम एक्चुअली एक फॉल्स देखने जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था और वो कंजर्वेटरी एरिया में था तो वो क्लोज हो जाता है, इसीलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन फ़िलहाल हम आ गए हैं घर। वैसे मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि हम ब्रैंडफोर्ड में रहते हैं और ब्रैंडफोर्ड इज़ नोन एज द टेलीफोन सिटी। सो उसके पीछे का राज ये है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था, उसने टेलीफोन यहाँ पे इन्वेंट किया था और उसका घर भी है यहाँ पे, जो हमें रिसेंटली पता चला है। तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कि देखने जाते हैं क्या है, बिकॉज वहाँ कोई रहता नहीं है, इट्स जस्ट देयर फॉर हिस्टोरिक पर्पसेस। तो जब पता चला, और हम यूजुअली देखते रहते थे कि ब्रैंडफोर्ड इज़ नोन एज द टेलीफोन सिटी बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स वहाँ पे लगे हुए हैं, बट उसके पीछे की हिस्ट्री हमें नहीं पता थी, जो फाइनली आज पता चल गई है। तो हम सोच रहे हैं कि हम जाते हैं देखने। आई थिंक अंदर तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाहर से ही देखते हैं कि कैसा है और आप सबको भी दिखाते हैं। सो ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का घर। सो घूम के तो आ गए हैं घर, फ्रेशन अप हो गए हैं और खाना तो बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो फिलहाल मैं बना रही हूँ दाल ढोकली के लिए, आटा बांधूंगी और जस्ट अ क्विक स्नैपेड। इसमें मैंने लिया है रेगुलर गेहूं का आटा, उसमें डाला है नमक, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, और इसमें अब डालूँगी मैं ऑयल और फिर इसको गूंद लूँगी। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ने रख दी है। दिस इज़ माय हैक कि अगर कुछ पानी है तो वो इसमें सोक कर लेगा, बाहर नहीं गिरेगा, तो आपका सराउंडिंग भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ दाल भी रख दी है। मैंने पूरी मलाई इकट्ठा की है 2 हफ्ते की। अभी इसमें से बनाऊँगी मैं मक्खन और फिर बनाऊँगी घी। तो हर एक चीज़ साइड बाय साइड चल रही है, सब कुछ करेंगे साथ में और फिर बनाएंगे दाल ढोकली और खाएंगे। सो ये ढोकली भी हो गई है रेडी। बस ऐसे ही मैं 3-4 और पराठों की, वो यहाँ हमारी दाल थोड़ी सी उबल गई है तो मैं उसमें अब ढोकली डाल दूँगी। और डोंट वरी, लाइक एक सिंगल ही है, ये चिपकी नहीं है, सो इट्स फाइन। आप वैसे सब सोचते हैं कि एक एक करके डालेंगे, लेकिन ये मैंने अलग अलग ही करके रखी है, सो इट्स फाइन अगर आप ऐसे ही डाल दे रहे हो तो। और अब इसको मिला लेंगे। अब इसको आपको ज़्यादा भी नहीं मिक्स करना है, नहीं तो ढोकली टूट भी सकती है। सो बस अब इसको उबालने देंगे और ढोकली पकने देंगे। सो फाइनली दाल ढोकली रेडी है। इसमें मैंने मस्त ऊपर से घी डाल दिया है। बस कमी एक ही चीज़ की है, वो है धनिया। अगर इसमें धनिया होता ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चलो तो फिर हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। सो गाइस खाना खाने के बाद हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। इतनी मज़ा आ रही है ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने की, तो आइसक्रीम खाएंगे। The next morning. सो हो गई है संडे मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून, क्योंकि हम उठ तो कब के गए थे 8 बजे से। फिर हमने नाश्ता किया, क्लीनिंग किया, लॉन्ड्री की, तो बस उसी में हमारा टाइम चला गया। अब फ़िलहाल, ओह माय गॉड मेरा फ़ोन गिरने वाला था। अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
ना ठंडी है ना गर्मी है, बीच वाला वेदर है, बहुत अच्छा है। चलिए तो करते हैं फिर हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, और आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं तो देखते हैं कि कैसा जाता है वो भी। सो फिलहाल चल रही है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। ग्रोसरी के साथ साथ थोड़ा टॉयलेटरीज भी ले रहे हैं हम लोग। सो करते हैं ख़त्म और चलते हैं घर। गाइस देखो, यहाँ फ्रेशको में भी सारे इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है। लाइक ये सब दाल का सेक्शन है, और यहाँ बेसन, आटा, यहाँ भी सब कुछ मिल ही जाता है। पता नहीं लोग क्यों इंडिया से इतना सब लेके आते हैं। और यहाँ सारे मसालों का सेक्शन है। ये देखो, ये चावल और ये आशीर्वाद आटा। इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है। इसमें आपको आपका कॉइन इंसर्ट करना पड़ता है, और वो लेने के लिए आप यहाँ अपनी जगह पे ही कार्ड रखते हो। तो वही डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे। हम बना रहे हैं भाखरी पिज़्ज़ा, और फिलहाल हम मैरिनेशन के लिए पनीर रेडी कर रहे हैं। सो मैरिनेशन में मैंने डाला है सिर्फ दही, सॉल्ट, तंदूरी मसाला और रेड चिली पाउडर। उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। इसको मैरिनेट करके हम मिनिमम 15 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रख दो, और उसके बाद हम एयर फ्रायर कर लेंगे। सो यहाँ हमने मैरिनेटेड पनीर एयर फ्रायर में डाल दिया है। हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइक थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए तब तक करेंगे। सो पनीर को रोस्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए, हमारे पनीर एकदम रेडी है। बस हमें ऐसे ही एकदम लाइट ब्राउन रोस्ट हो उतने ही करने हैं, और ज़्यादा नहीं करने हैं हमें अभी तक। सो ये हमारे पनीर रेडी है, और यहाँ हमारा भाखरी का बेस बन रहा है। सो दिस इज़ हाउ द बेस विल बी। इसको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा एक्चुअल में बनाएंगे तब ये पकेगा। सो ऐसे आपको भाखरी बेल लेनी है, और फिर उस पर ऐसे फोर्क से होल्स कर देने हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भाखरी फूले, इसलिए हमें ऐसे होल्स कर देना है। तो बस ऐसे ही मैं सारे बेस रेडी कर लेती हूँ। सो यहाँ हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रहे हैं। सो इसमें जाएगा एटलीस्ट 3 स्पून्स मेयो, फ्लेवर्ड मेयोज भी आते हैं, आपको वो यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट वी आर यूजिंग जस्ट द प्लेन मेयोनीज। एंड अब हम डालेंगे 2 स्पून्स शेजवान चटनी, और फिर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप, ताकि वो तीखा, मीठा, खट्टा सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। सो इसमें डालेंगे केचप, और उसमें डाल देंगे ओरिगानो चिली फ्लेक्स, और फिर इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। बाहर आपको पिज़्ज़ा सॉस भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप घर पे ही बना सकते हो। इट्स लाइक सिंपल एंड वेरी इजी। सो अब डाल देंगे ओरिगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। शेजवान चटनी भी तीखी होती है, तो चिली फ्लेक्स हम कम डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे तब भी हम उसके ऊपर ओरिगानो चिली फ्लेक्स डालेंगे। सो इसमें हम थोड़ा कम ही डालेंगे, और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम असेंबल कर लेते हैं हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा। तो पहले जाएगा इस पर पिज़्ज़ा सॉस, और इस पे हम डाल देंगे अमूल चीज़। अमूल चीज़ के बिना तो भाखरी पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं है। सो इसके ऊपर हम अब डाल देंगे पहले अमूल चीज़, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टॉपिंग्स। सो यहाँ पे मैंने मिक्स्ड पेपर्स कट करके रख लिए हैं, तो पहले हम ये डाल देंगे, और फाइनल टॉपिंग होगी हमारी पनीर।
क्योंकि मैं अनियंस नहीं खाती हूँ इसलिए फ़िलहाल हम इस पिज़्ज़ा में अनियंस नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बाद में अनियंस डालेंगे। बस अब इसको टॉप अप करने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। खूब सारी। और उसके ऊपर हम डाल देंगे ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा। इस पे लगा लेंगे थोड़ा सा बटर, उसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे हमारा पिज़्ज़ा। और अभी बस हम इसको ढक के जब तक ये चीज़ मेल्ट होगी और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तब तक इसे रख लेंगे। सो करीब 5 से 7 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। इसको निकाल लेते हैं और कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। अब हम इसको एक पीस निकाल के देखेंगे कि कैसा बना है। सो ये देखिए, अब होगा टेस्टिंग। बहुत गर्म है। गुड। देखिए बहुत ही अच्छा, लेकिन इसको आपको गर्म ही खाना पड़ेगा, नहीं तो भाकरी सौगी होती जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप गर्म ही खाओ इसे। चलिए तो हम एंजॉय करते हैं अपना पिज़्ज़ा। और ये क्लिप तो मुझे ऐड करनी ही थी क्योंकि मुझे बताना था कि बेस्ट कंफर्ट फूड क्या क्या होता है, लाइक कौन सा होता है, और वो कभी भी आप खा सकते हो एनी टाइम, और ना बनने में टाइम लगता है और इतना टेस्टी और मज़ा ही आ जाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट कंफर्ट फूड। बहुत अच्छी वाली घी वाली दाल, चावल, सूखे हुए जीरा आलू और पापड़, बेस्ट फूड एवर। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी एडिट करते समय बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़, and if you have not subscribed yet, please subscribe to my channel. I will see you in the next vlog. Bye.